स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की जो बुक है उसके चैप्टर को हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं, उसकी सीरीज को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। So now children, today we will start a very interesting chapter. This is word game. Word game. Word game से related आपको मतलब कुछ ऐसे words आपको find करने हैं, एक तरीके से game हम खेलने वाले हैं इस chapter के अंदर। तो आपको कुछ questions पूछे गए हैं, आपको उनका आंसर करना है। देखो क्या कह रहा है, I am 8 letters long। मैं जो है 8 letters लंबा हूँ। जो word है उसके अंदर 8 letters हैं। सपोज करो अभी के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया है। वो आपको कुछ हिंट दे रहा है। क्या है, आपसे कह रहा है माई 1 2 3 4 इज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मेरे जो पहले 4 वर्ड हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो जो है वर्ड जो निकलेगा पहले जो 4 अल्फाबेट से मिलके वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से मतलब है कि कोई भी मौसम से रिलेटेड कोई वर्ड निकलेगा। तो वर्ड है आपका मिस्टेकन। देखो इसके जो पहले 4 वर्ड है MIST। मिस्ट का मतलब होता है धुंध, राइट। जब कोहरा वगैरह हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि धुंध हो रही है आपको, ठीक है, जिसमें आप देख नहीं सकते, सर्दियों में मिस्ट हो जाता है। तो ये है आपका पहला वर्ड है आपका मिस्ट, राइट। ये आपका बन जाता है मिस्ट। नाउ द सेकंड उसने हिंट दिया है माई 3 4 5 6 7 सपोर्ट्स अ प्लांट। भाई देखो 3 4 5 6 7 ये क्या है आपका वर्ड, क्या बन रहा है, वर्ड बन रहा है आपका स्टेक, STAKE स्टेक। वो कह रहा है कि ये वर्ड जो है प्लांट को सपोर्ट करता है। तो स्टेक क्या होता है, स्टेक होती है कोई भी डंडी जिसको आप प्लांट के साइड में लगा दोगे तो उसके सपोर्ट लेके क्या हो जाती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बेल होती है, वो सपोर्ट के थ्रू ही क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेक कोई भी वो लकड़ी जो किसी भी चीज़ को सपोर्ट देती है। नाउ फिर नेक्स्ट कह रहा है 4 5 6 7 इज टू पोजेस। पोजेस का मतलब होता है किसी भी तरीके से अपनाना या फिर ले लेना। तो कह रहा है 4 5 6 7। अब पहले 4 5 6 7 देखो, 4 5 6 7 तो वर्ड बन रहा है क्या, टेक। टेक का मतलब भी क्या होता है, टेक का मतलब भी ले लेना ही होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज माई 4 5 इज अ फ्रेंडली थैंक यू। मेरा जो 4 और 5 है, 4 और 5 है TA थैंक यू की ही एक फॉर्म है। तो TA को मैं लिख सकती हूँ थैंक्स अ लॉट, है ना, कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वो एक क्या है, एक फ्रेंडली थैंक यू है। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट वर्ड, नहीं एक और बचता है, माई 6 7 8 इज अ नेम। 6 7 8 है ये यहाँ पर कैन। कैन क्या है, कैन आपका एक इंग्लिश नेम है, नेम भी हो सकता है। नाउ वो कह रहा है व्हाट वर्ड एम आई, मैं क्या वर्ड हूँ, तो वर्ड है आपका मिस्टेक। नाउ सेकेंड वन है व्हाट डू दीज से, ये क्या कह रहे हैं आपसे। देखो ये है आपका स्टूड और ये है आपका मिस। अगर इसको थोड़ा सा जोड़ दिया जाए तो ये कुछ मिसस्टूड ऐसे करके नहीं होगा आपका, राइट। तो वर्ड आपका निकलेगा मिसअंडरस्टूड। नाउ मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझना। सेकंड है आपका नून गुड। नून गुड यानी कि दोपहर अच्छा होना। तो उसको दोपहर को हम क्या बोलते हैं, आफ्टरनून बोलते हैं ना। तो क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, जब किसी को ग्रीट करते हैं। नाउ सेकंड है आपका लैंड फॉर यूएज, यानी कि लैंग्वेज कहीं ना कहीं और साथ में क्या है, फॉर भी है। तो ये है आपका फॉरेन लैंग्वेज। एक तरीके से कोड वर्ड हो गया आपका जो आपको समझना है। यह है साइकिल साइकिल साइकिल, यानी कि 3 बार आपका साइकिल है। और 3 को हम लिखते हैं ट्राई, तो ये हो गया आपका ट्राई साइकिल। ऐसे ही बिग बिग इग्नोर इग्नोर, 2 बार बिग आ रहा है, 2 बार इग्नोर आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू बिग टू इग्नोर। लेकिन टू दोनों में अलग है। ये टू का मतलब क्या है, टू बिग मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब कोई भी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें हम टू लगा देते हैं आगे, राइट। टू ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा सुंदर, राइट। टू इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़े के लिए आगे टू लग गया। तो टू बिग टू इग्नोर, ये क्या है, ये टू इग्नोर है, लेकिन यहाँ पे टू आ रहा है आपका TO2 वाला, कि इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। नाउ थर्ड है राइट अ सिंगुलर नाउन दैट हैज़ 5 कॉन्सोनेंट्स इन अ रो। आपको पता है कि आपके इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसके अंदर AEIOU आपके वोवल्स होते हैं और बाकी के बचे हुए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो वो आपसे कह रहा है कि आपको एक सिंगुलर नाउन बताना है जिसके अंदर जो है 5 कॉन्सोनेंट्स आते हैं एक साथ, एक इन अ रो। रो का मतलब है कि एक साथ, एक के बाद एक 5 उसके अंदर कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, क्रिस्टल। देखो 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स है, उसके बाद में A आ गया, A आपका वोवेल है ना। तो वर्ड इज क्रिस्टल।
Here is a common English word that has 9 letter. एक इंग्लिश का वर्ड है जिसके अंदर 9 लेटर्स हैं. Each time you remove a letter from it, it still remain a English word from 9 letters to a single letter. जब आपका वो 9 लेटर्स का एक वर्ड है, अगर आप उसमें से हर बार एक लेटर्स हटाते जाते हो, तब भी जो लेटर्स बचते हैं उससे मिलके एक इंग्लिश वर्ड ही बन रहा है. Write the original word as well as all other words formed by removing one letter successfully. आपसे कह रहा है ओरिजिनल वर्ड तो आपको लिखना ही है जो 9 लेटर्स का है, और जो आप एक एक अल्फ़ाबेट हटा के जो नए नए वर्ड्स बनाते जा रहे हो, आपको जो है उनके भी नाम लिखने हैं. नाउ इसका जो आंसर है, जो आपका 9 लेटर्स का जो वर्ड है, पहले वो लिखना है. एक एक लेटर आप हटाते जा रहे हो तो हर बार आपका एक इंग्लिश का ही वर्ड बन रहा है आपका. तो देखो मैंने फिलहाल अभी के लिए आंसर यहाँ पे लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं है, स्पेस की कमी है. देखो 9 लेटर से मिलके जो वर्ड बना है वो है आपका स्टार्टलिंग. स्टार्टलिंग का मतलब होता है हिंदी में आश्चर्यचकित होना या फिर हैरान होना. अब देखो जब मैं इसमें से एक वर्ड हटा दे रही हूँ, एल हटा दिया तो क्या बचा, तब वर्ड बन रहा है आपका स्टार्टिंग. क्लियर. नेक्स्ट मैंने इसमें से एक टी हटा दिया. टी हटने के बाद में क्या बचता है, स्टेयरिंग वर्ड बन रहा है. स्टार्टिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना. मैंने अगेन उसमें से एक वर्ड हटा दिया, मैं उसमें से हटा दे रही हूँ ए, तो क्या बनता है, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा. नाउ नेक्स्ट अगेन मैं इसमें से आर वर्ड हटा दे रही हूँ, तब आपका वर्ड क्या बचेंगे, तब आपकी बचेंगे स्टिंग, STING. स्टिंग का मतलब होता है डंक. नाउ द नेक्स्ट इज मैंने फिर से टी हटा दिया इसमें से, तो क्या बचा, SING, सिंग. सिंग का मतलब गाना. नाउ मैंने इसमें से नेक्स्ट अगली बारी में जी हटा दिया, अब क्या बचा, सिन, SIN. सिन का मतलब होता है पाप, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाप, कहते हैं ना, हाँ ये कितना बड़ा पाप हो गया, जो आपकी ड्रामेटिक मूवीज में बोला जाता है ज़्यादातर कि ये क्या कर दिया, ये तो पाप है, गुनाह है ये तो, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर मैं इसमें से एस हटा देती हूँ नेक्स्ट टाइम, तो आपका वर्ड बनेगा इन. इन का मतलब क्या होता है, अंदर. अगेन मैं इसमें से जो वर्ड हटा रही हूँ वो हटा रही हूँ आपका एन लेटर, तो लास्ट में क्या बच रहा है, आई. आई का मतलब क्या होता है, मैं. तो आपका जो 9 लेटर से ओरिजिनल वर्ड था वो भी हमने लिखा, और एक एक अल्फाबेट हटाने के बाद जो वर्ड्स थे वो भी बाकी के सारे हमने वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए. Now the last question is question number 5. Read the clues and write the answers in the boxes provided. When you read the first column of each group of answers, you will see a special message. वो आपसे कह रहा है आपको कुछ क्लू गिवन है उनको पढ़ना है और आपको आंसर्स लिखने हैं जो बॉक्सेस आपको प्रोवाइडेड हैं. एंड आपको जो आपके क्लूज हैं जब आप फिल कर दोगे सारे, तो जब आप पहले कॉलम को देखोगे, जब उसको रीड करोगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा. आप उसको मैसेज को भी आपको क्या करना है, लिखना है. क्लू है पहला स्विमिंग. स्विमिंग कहाँ करते हैं, पूल में, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है पूल, राइट. नाउ वेल्दी. वेल्दी का मतलब होता है रिच, अमीर, तो इसलिए ये आ गया आपका रिच. ऑपोजिट ऑफ अंडर. अंडर मतलब होता है नीचे, ऊपर को क्या लिखेंगे, ओवर, तो OVER. नाउ नेक्स्ट है आपका कैच, पकड़ना या फिर स्नैर. इसको क्या बोलते हैं, ट्रैप. कैसे पकड़ेंगे, किसी भी चीज़ को ट्रैप करेंगे तभी तो उसको पकड़ पाएंगे, तो इट इज ट्रैप. नाउ द साइन ओवर अ डोर. किसी भी डोर के ऊपर क्या साइन लगा होता है, एग्जिट का साइन लगा होता है, तो इट इज एग्जिट. नाउ अ वॉकिंग स्टिक. किसी स्टिक को पकड़ के चलते हैं ना, अपने दादाजी या किसी भी ग्रैंडफादर मदर को, किसी भी बूढ़े इंसान को देखो तो एक लकड़ी की से वो सहारा लेके चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बैत बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं केन. नाउ जिराफ आर दिस. जिराफ कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, टॉल. ओनली वन टाइम. सिर्फ एक ही बार, तो होता है आपका वंस. यूनाइट. यूनाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना, राइट. अंडू. अंडू का मतलब भी क्या है कि दोबारा से किसी चीज़ का होना या वापस लेके आना उस चीज़ को. नाउ नॉट फेक. जो चीज़ फेक नहीं है तो वो रियल होगी आपकी, राइट, तो रियल. निट और स्नीड, यानी कि जो भी कोई चीज़ बुनाई करते हैं तो बुनाई किस चीज़ से की जाती है, वूल से की जाती है आपकी. अ मेटल एलिमेंट. एक मेटल का बना हुआ कोई भी एलिमेंट, तो आयरन. लोहा आपका क्या है, मेटल है एक. नाउ अ बेबी शीप. शीप के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं आपके लैम्ब. कैनिन्स. कैनिन्स होते हैं जो डॉग्स होते हैं, उनके जो दांत होते हैं उनको कैनिन्स बोलते हैं. नाउ दिस इज डॉग्स. द किंग ऑफ द जंगल. जंगल का राजा कौन है, लायन, तो इसे इट इज लायन. मेजरमेंट. मेजरमेंट किस चीज़ में करते हैं हम, कपड़ा वगैरह नापना हो तो किस में नापते हैं, इंचेस वगैरह में नापते हैं, इंच. स्पीडी. स्पीडी का मतलब होता है तेज, और फास्ट का मतलब भी होता है तेज. नाउ लास्ट है अ ग्रेट लेक. लेक है आपका, लेक का नाम है एरी. अब आपसे लास्ट में कह रहा था कि जब आप पहले कॉलम को देखोगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, तो पहला कॉलम बन रहा है PROTECT, प्रोटेक्ट.
OURR और WILDLIFE वर्ल्ड लाइफ। प्रोटेक्ट आवर वर्ल्ड लाइफ इज द स्पेशल मैसेज जो आपको ढूंढना था। सो था ना इंटरेस्टिंग आपका? यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है ना। इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।